गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉरल साइंस में चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता। इसका थॉट है फ्रीडम कम्स फ्रॉम स्ट्रेंथ एंड सेल्फ रिलायंस, यानी अपनी ताकत और आत्मनिर्भरता से ही स्वतंत्रता मिलती है। यानी जब आप किसी काम को करने की ठान लो, अपने मन में मजबूत इरादा कर लो, तो देखो वह काम आप आसानी से कर लोगे। इसे बहुत ही अच्छी स्टोरी के थ्रू समझाया गया है। उस ऐसे इंसान की कहानी बताई है जिनके बारे में आप बहुत कुछ जानने की इच्छा रखते हो, यानी फेमस पर्सनालिटी है। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं: अ पर्सन हु फेसेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन बोल्डली इज़ ऑलवेज अ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ डिराइवन पर्सन। ऐसा इंसान जो कठिन परिस्थितियों का सामना बिल्कुल आत्मनिर्भरता से बिल्कुल बोल्डली कर लेता है, वह एक कॉन्फिडेंट इंसान होता है। द एबिलिटी लॉक्ड इनसाइड एवरी इंडिविजुअल इज एनफ टू टाइड ओवर ऑल डिफ़िकल्टीज। हर इंसान के अंदर मुसीबतों का सामना करने की ताकत छिपी हुई होती है। ह्यूमन बीइंग्स आर अ कंप्लीट क्रिएचर ऑनिंग बोथ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस विद इन। एक इंसान ही ऐसा होता है जिसके अंदर कमजोरी और ताकत दोनों ही चीज़ें हैं। यानी अगर हम देखेंगे तो कई बार हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, और कई बार देखिए तो आप कठिन परिस्थितियों में भी हम मजबूत हो जाते हैं। तो एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसमें ये दोनों ही चीज़ें हैं। वी नीड टू आइडेंटिफाई द पावर ऑफ आवर ओन विल एंड यूज़ इट टू बिकम ग्रेटर इन लाइफ। हमें यह ज़रूरत है कि हम अपनी इस ताकत को पहचाने और जीवन में हम सफलता प्राप्त करें। स्टोरी टाइम। ऑन February 24, 1955, a baby boy was born in San Francisco to John Shibbal and John Zindali. Thinking they were not yet ready to take care of the child, the young parents gave their unnamed son for adoption. फरवरी 24 और 1955 की बात है कि सैन फ्रांसिस्को में जॉन शिब्बल और जॉन जिंदाली के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। अब उन्होंने क्या सोचा कि वे इस बच्चे की अच्छी तरह से केयर नहीं कर सकते, उसको पाल पोस नहीं सकते हैं, तो उन्होंने इस छोटे से बच्चे को किसी को गोद देने का निश्चय किया। द बॉय वॉज एडॉप्टेड बाय क्लेरा एन अकाउंटेंट एंड पॉल अ US कोस्ट गार्ड वेटरन। अब इस बच्चे को एक अकाउंटेंट थी जिसका नाम था क्लेरा, और एक गार्ड थे जिनका नाम था पॉल, यानी क्लेरा और पॉल ने इनको गोद ले लिया। हु लिव्ड इन माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया, जो कि कैलिफोर्निया में माउंटेन व्यू में रहते थे। एन एरिया दैट इज़ टुडे फेमसली नोन एज सिलिकॉन वैली, जो कि आज सिलिकॉन वैली के नाम से फेमस है। द बॉय एंड हिज न्यू फादर वर्कड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स इन फैमिली गैरेज। पॉल शोड हिज सन हाउ टू टेक अपार्ट एंड रिकंस्ट्रक्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अ हॉबी दैट इंस्टिल कॉन्फिडेंस, टेनेसिटी एंड मैकेनिकल प्रोवेस इन द यंग बॉय। अब इस बच्चे के नए पिता और ये बच्चा दोनों ही अपने फैमिली गैरेज में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम किया करते थे। पॉल ने अपने बच्चे को सिखाया था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, यानी दोबारा बनाया जाए। इससे उसके अंदर ये एक हॉबी हुई और एक कॉन्फिडेंस भी आया। इसने इसे पूरी दृढ़ता के साथ और पूरी निपुणता के साथ इस काम को सीखा। While the boy was an intelligent and innovative thinker, he found the formal education system of the time boring and frustrating. Given his great performance in studies, his teachers offered him double promotion, but both he and his parents were opposed to the idea. यह लड़का इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था और उस इतनी अच्छी सोच रखता था कि उसे लगता था कि जो ये स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहा है वो बहुत ही बोरिंग है और फ्रस्ट्रेट करने वाली है। उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसके टीचर ने उन्हें
डबल प्रमोशन यानी एक साल में 2 क्लास पास करने की सलाह भी दी थी, बट उसने और उसके पेरेंट्स दोनों ने ही उनके इस आइडिया को मना कर दिया। A few years later, while the boy was in high school, he met a young man who was attending the University of California. Given their common interest and self-driven attitude, they clicked instantly and became good friends. The duo loved exploring electronics, studying microchips, and designing computers, something that was quite unusual back then. कुछ सालों बाद जब लड़का हाई स्कूल में था तो उसकी मुलाकात एक और दूसरे उसी के उम्र के इंसान से हुई जो कि कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उन दोनों के इंटरेस्ट सेम थे, उन दोनों का व्यवहार भी सेम था, इसीलिए वे जल्दी ही बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। दोनों ने ही इलेक्ट्रॉनिक्स में नई नई खोजें करना शुरू किया, माइक्रोचिप्स के बारे में पढ़ाई शुरू की, कंप्यूटर की डिज़ाइनिंग, इस तरह की उन्होंने अपने इंटरेस्ट बना लिए और वो आपस में साथ में पढ़ने लगे। In 1974, the boy now 19 years old, took a job as a video game designer. Several months later, he left the company to find spiritual enlightenment and came to India. After returning to the US in 1976, he met his old friend with whom he shared his interest in electronics and set up an electronics company. The duo started in the boy's family garage. While the boy sold his vehicle to fund their entrepreneurial venture, his friend parted with his scientific calculator. 1974 में जब वो लड़का 19 साल का हुआ तो उसे वीडियो गेम डिज़ाइनर की एक जॉब मिली। कई महीनों के बाद उसने क्या किया, वो कंपनी छोड़ दी और इंडिया आ गया। कुछ समय बाद 1976 में वह वापस यूएस आया और अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ मिला और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अपने इंटरेस्ट को उसने बताया और एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को सेटअप करने की उन्होंने प्लानिंग की। दोनों ने ही मिलकर अपने उस लड़के के फैमिली गैरेज में ही इन्होंने काम शुरू किया। बच्चे ने अपनी जो व्हीकल था उसका, वो इस बिज़नेस के लिए उसने पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने व्हीकल को भी बेच दिया और उसके फ्रेंड ने अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ उसका इसमें साथ दिया। द टू वेंट ऑन टू रिवोल्यूशनाइज द कंप्यूटर इंडस्ट्री बाय मेकिंग कंप्यूटर्स स्मॉलर, चीपर एंड ईजीली accessible to everyday users. Their company's first product, a sleek computer by the standard of that era, earned their company around $7,74,000. दोनों ने ही कंप्यूटर की इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। उन्होंने कंप्यूटर को छोटा, सस्ता और कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, आसानी से कैरी करने वाला बना दिया। उनका पहला जो प्रोडक्ट था वो बहुत ही स्लिक कंप्यूटर था। इससे उन्हें $7,74,000 की डॉलर की उसकी कमाई हुई। 3 years later, the second model of the company's computer was a big hit. It increased the company's sales by 700% to $139 million. In 1980, the company's value increased to $1.2 billion. 3 साल बाद ही उस कंपनी ने कंप्यूटर का दूसरा मॉडल लॉन्च किया जो कि बहुत ही सफल रहा। इससे कंपनी की सेल 700% बढ़कर कितनी 139 मिलियन हो गई और इन 1980 में इसकी वैल्यू बढ़कर 1.2 बिलियन डॉलर हो गई थी। Today, the company known as Apple Inc. is one of the most respected computer smartphone companies of the world. It is now worth more than $700 billion and makes some of the most sought after products like Apple Macintosh, iPhones, iPads, etc.
आज यह कंपनी एप्पल इंक के नाम से जानी जाती है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंप्यूटर स्मार्टफोन कंपनी के रूप में पूरी दुनिया में आज ये इसको जाना जाता है। और इसकी जो वैल्यू है लगभग $700 बिलियन है। इस कंपनी ने एप्पल, मैकिंटॉश, आईफोन, आईपैड्स इस तरह के प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं। एवरी टाइम पीपल टॉक अबाउट दीज सुपर्ब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स they cannot forget the self-driven enterprise of Apple Inc.'s founders Steve Jobs and Steve Wozniak. The boy who had set the company up was none other than the great Steve Jobs and his partner was Wozniak. आज पूरी दुनिया में लोग इस सुपर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। वे नहीं भूल सकते कि किस तरह से इसके फाउंडर्स ने इस प्रोडक्ट को दुनिया में लॉन्च किया है, और वो हैं स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिएक। वो लड़का जिसने कि इस कंपनी को बनाया और कोई नहीं, स्टीव जॉब्स हैं, और उनके पार्टनर का नाम है वॉजनिएक। यानी आज आप सब लोग एप्पल आईफोन के बारे में जानते हैं। उनके आईफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, इस सब के बारे में आप लोगों को नाम तो सुना हुआ है, कईयों के पास होगा भी। तो इसको बनाने वाले इंसान ने कितनी मेहनत की कि वो एक छोटी सी जगह, छोटे से उससे होके अपनी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उसने आज ये सफलता प्राप्त की है। तो बच्चों, इस इंसान के जन्म में कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज हम अगर अपने मन में ठान लें कि हमें यह काम करना है, तो हम उसको ज़रूर करके उसमें सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए हमारे मन में सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपने अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमारे अंदर ये काम करने की इच्छा है और उसको हम पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू।